हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन अ वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, all the following enzymes are secreted by gastrointestinal system except। इन सारे ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे छोड़कर बाकी सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंजियोटेंसिन। बिकॉज जो एंजियोटेंसिन एंजाइम होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारे लिवर एंड किडनी में, जो बीपी रेगुलेशन में अपना एक रोल प्ले करता है। एंड जो बाकी के पेप्सिन, टाइलिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं वो हमारे सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंप्लेंट ऑफ ओलिगोमेनोरिया, ओबेसिटी एंड हर्सुटिज्म इन अ 20-year-old लेडी इंडिकेट्स। एक 20 ईयर्स की एक वुमेन में ओलिगोमेनोरिया, ओबेसिटी और हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम किस चीज़ को इंडिकेट करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये एक डिसऑर्डर है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और हमें इस डिसीज में इनफ्रीक्वेंट मैस्टुरेशन मीन्स ओलिगोमेनोरिया, ओबेसिटी एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मीन्स हर्सुटिज्म की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BMI ग्रेटर देन 30 इज कंसाइडर्ड एज। मीन्स बॉडी मास जो इंडेक्स होता है अगर वो 30 से ज़्यादा है तो उसको क्या कंसाइडर करते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओबेस। Moving to a next question, and the next question is, surgery involving renal pelvis is। renal pelvis से related surgery कौन सी है? the right answer is option A, पाइलोप्लास्टी। बेसिकली पाइलोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो करेक्ट करता है किसी भी ब्लॉकेज को या फिर नैरोइंग ऑफ यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन मीन्स यूपीजे। एंड जो ये यूपीजे होता है, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, ये एक एरिया होता है जहाँ पर किडनी का जो रीनल पेल्विस होता है वो कनेक्ट होता है हमारे यूरेटर से। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कैटरैक्ट इज। कैटरैक्ट क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओपेसिटी ऑफ लेंस। ये एक आई डिसऑर्डर होता है जिसमें आई के जो लेंस होते हैं उसमें हमें क्लाउडिंग और ओपेसिटी देखने के लिए मिलती है। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स रिड्यूसेस। जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड जो प्रेजेंट तो होता है वो किसको रिड्यूस करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रिक्शन इन जॉइंट। बेसिकली जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो एक फ्लूइड होता है जो साइनोवियल जॉइंट की कैविटीज में पाया जाता है, और इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो यही होता है कि जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारे जो साइनोवियल जॉइंट की आर्टिकुलर कार्टिलेजेस के बीच में फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करना। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following nursing measures should be avoided in a patient with increased intracranial pressure? इनमें से कौन सा नर्सिंग मीजर है जो अवॉइड करना चाहिए इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले पेशेंट में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सक्शनिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम। अगर हम किसी पेशेंट में प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग करवाएंगे तो उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया? स्पाइनल एनेस्थीसिया के इंडक्शन के दौरान कौन सी कॉम्प्लिकेशन मोस्ट डेंजरस होगी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड pressure. Moving to our next question, and the next question is, which of the following is the earliest sign of poor respiratory function? Poor respiratory function का earliest sign कौन सा होगा? So the right answer is option C, restlessness. तो हमें poor respiratory function में जो सबसे पहला साइन देखने को मिलेगा वो रेस्टलेसनेस ही होगा. मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलिसा टेस्ट मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज यूज्ड टू डिटेक्ट. एलिसा टेस्ट का यूज किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, HIV इन्फेक्शन मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम एलिसा टेस्ट को करवाते हैं. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी. फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.